नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल मनमोहन सविता पर, जिसमें मैं आज फूल पत्ती वाले क्लास की दैनिक समसामयिकी की प्रमुख 10 घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। आज का दिनांक है 18/3/2021, जिसमें आज की प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, कौन से गेंदबाज 21वीं सदी में एक टेस्ट में सर्वाधिक ओवर 9.2 फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं? यानी कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो 21वीं सदी में एक ही टेस्ट मैच में सर्वाधिक ओवर, जो उनके ओवरों की संख्या है वो है 99.2 ओवर इन्होंने फेंके हैं, वो बने हैं हाल ही में राशिद खान। जो यह टेस्ट मैच जो चल रहा है वो चला था इनका जिम्बाब्वे के साथ, जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 99.2 ओवर फेंके हैं, जो कि सर्वाधिक ओवर फेंकने वाली गेंदबाज बन गए हैं। बात करते हैं एक ही मैच में विश्व में सर्वाधिक ओवर फेंकने वाले व्यक्ति बने हैं, तो वो हैं 114 ओवर फेंकने वाले मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने एक ही मैच में सर्वाधिक ओवर फेंके हैं 114। लेकिन 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्टों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया का सबसे कंजूस बॉलर। तो दुनिया के सबसे कंजूस बॉलर का मतलब है कि बापू नडकर्णी ने लगातार 21 ओवर तक मेडन ओवर फेंके हैं, इसीलिए इनको कंजूस बॉलर कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया था। दशक का T20 का खिताब भी राशिद खान को गया है। आप लोगों को बताना है अफगानिस्तान के कौन से ऐसे 2 बांध हैं जो इंडिया की हेल्प से अफगानिस्तान में बनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना होगा कि कौन से ऐसे 2 बांध हैं जो अफगानिस्तान में बनाए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विट्जरलैंड आधारित संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो एक संगठन है IQ एयर जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी रिपोर्ट आई है एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके तहत फर्स्ट रैंक पे जिंगसियांग आया है। चीन का है ये शहर जो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, शिनजियांग। अगर भारत की बात करें तो भारत में सेकंड नंबर पर आया है गाजियाबाद सेकंड नंबर पर आया है। लेकिन सेकंड से लेकर 10 नंबर के बीच में जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे भारत के हैं। इसमें दूसरे स्थान पर तो आया है गाजियाबाद, 10वें स्थान पर आया है दिल्ली। अगर बात करें दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी में भी सबसे पहले स्थान पर आता है। लेकिन अगर शहरों की बात करेंगे तो शहर में 10वें स्थान पर आ रहा है, विश्व के शहरों में 10वें स्थान पर। और राजधानी में बात करें तो पहले स्थान पर आता है। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्टों की ओर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण के प्रयोग में किया जाता है। यानी इसके पता लगाने के लिए वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। यह कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने नाबालिगों की उम्र घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो आनंद शर्मा समिति ने नाबालिगों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है, क्योंकि जब 17 साल का बच्चा एक गंभीर अपराध करता है तो वह नाबालिग की स्थिति में आता है। इसी को कम करने के लिए, यानी गंभीर अपराधों को कम करने के लिए आनंद शर्मा समिति द्वारा 18 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र करने के लिए कहा गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 21 से 18 वर्ष जो मतदान की उम्र है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया था।
यानी जो 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कब किया गया था, किस संविधान संशोधन से किया गया था। आपको यह भी बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है। तो हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत के विराट चंद्रा, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतेह किया है, यानी माउंट किलिमंजारो पर उन्होंने चढ़ाई की है और यह महज 7 वर्ष के हैं। यह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। आइए चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बात करते हैं, एशिया में सबसे कम उम्र की जो बच्ची थी वो थी 9 वर्ष की और उन्होंने, इनका नाम है ऋतिविका। ये चढ़ने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की बच्ची थी। माउंट एवरेस्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, वो है बछेंद्री पाल। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले, यानी महिलाओं में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। प्रथम महिला दिव्यांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है तो वो है अरुणिमा सिन्हा। आशा करता हूं आपको मेरा क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ बेनिफिशियरीज का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। यह किस प्रकार के लाभ प्राप्तकर्ताओं की कहानियों पर आधारित है। तो वॉइस ऑफ बेनिफिशियरीज यह एक ई बुक है जो न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें टेलीलॉ कार्यक्रम लाभार्थियों के अनुभवों को साझा किया गया है, यानी इसमें जो संकलन किया गया है उसमें टेलीलॉ कार्यक्रम के जो लाभार्थी हैं उनको किया गया है। टेलीलॉ क्या होता है, तो टेलीलॉ यानी टेली का मतलब होता है दूर। इसमें क्या हुआ था, तो दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति रहते हैं उनको जो लाभ दिया गया है, न्याय का लाभ दिया गया है, उनके जितने भी अनुभव हैं उनको इस कहानी में संकलित किया गया है। इस टेलीलॉ को, इस बुक को लॉन्च करने की डेट है 12 मार्च 2021। 12 मार्च ही क्यों है, क्योंकि इसी दिन आज़ादी अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया है, इसीलिए इसी दिन से इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की ओर। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय, इसके मंत्री हैं रविशंकर। आज़ादी अमृत महोत्सव ये क्यों मनाया जा रहा है, तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई जाएगी, इसलिए इसे आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा विधिक सहायता, तो ये आर्टिकल 29A में है, जिसको 49 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्टाम्प टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो स्टाम्प टीवी पार्टनरशिप बोर्ड क्या है, तो टीवी उन्मूलन के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया है और इसके हेड जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हमारे ही भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का। ये जितने भी टीवी उन्मूलन हैं, जिसमें विश्व टीवी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। अगर भारत की बात करें तो भारत का टीवी उन्मूलन का लक्ष्य है 2025, यानी जड़ से किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए उसे बोलते हैं उन्मूलन। तो टीवी का उन्मूलन है 2030 और भारत में बात कर रहे हैं टीवी उन्मूलन तो ये है 2025। टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है।
मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 का। ऐसी कुछ और लक्ष्य है, जैसे हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है 2024 का, जिसमें फर्स्ट राज्य बन गया है गोवा। यानी गोवा में हर घर तक 100% जल पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सेकंड राज्य की बात करें तो वो है तेलंगाना। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रांसमैन अभिनेता को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है? तो किस ट्रांसमैन अभिनेता को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है? तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रांसमैन क्या होता है। ट्रांसमैन का मतलब होता है जो जन्म के समय तो महिला होती है, लेकिन बाद में ऑपरेशन प्रक्रिया द्वारा वह महिला में परिवर्तित हो जाती है। यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं फीमेल टू मेल। तो वो है इलियट पेज। यह विश्व के पहले ट्रांसमैन हैं। इनकी फेमस फिल्म है एक जूलो। तो यह अभिनेता बने हैं, टाइम मैगजीन के कवर पेज में इन्हें जगह मिली है। पहले इनका, जब ये महिला थी तो इनका नाम था एलन पेज। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्टों की जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, तो ये बनी है कमला हैरिस और जो बाइडेन। कमला हैरिस बने हैं 49वीं उपराष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका की, और जो बाइडेन जी बने हैं 40वें राष्ट्रपति अमेरिका के। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 19 की हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की हैं। यह पर्यावरण संरक्षक हैं और इन्हीं को दिया गया है गुलवेकियन अवार्ड भी, जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यह क्वेश्चन। तो इसको हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बनाई जा रही अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी चर्चा में रही है? तो ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो कि बनाई जा रही है ईरान में बनाई जा रही है। इसका हाल ही में अंडरग्राउंड मिसाइल की पूरा एक वीडियो बनाया गया है ईरान के द्वारा, जो लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत मिसाइल लॉन्च पैडर बनाए गए हैं, इनको रखा गया है। इसके होने से क्या होगा, यहाँ पर अटैक का कोई भी संभव नहीं हो सकता और अटैक का कोई प्रभाव भी नहीं होगा। इसीलिए इसे ईरान ने एक भूमिगत बनाया गया है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ। तो ईरान की नई मुद्रा जिसका नाम है टोमान, राजधानी है इसकी तेहरान, मरुस्थल हैं 2, एक दस्त-ए-कबीर और एक दस्त-ए-लुट। यहाँ के सबसे बड़े बात करें तो मरुस्थल हैं या फेमस मरुस्थल हैं। बंदरगाह यहाँ का जो है चाबहार, जो भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत की हेल्प से बनाया गया है। शाहिद बेहस्ती, शाहिद दुलस्ती इनके नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सतह से ऊंचाई है 359 मीटर। इसकी लंबाई है 1315 मीटर, जिसका एक किनारा है बक्कर गांव में तथा दूसरा किनारा है कोरा गांव। इसके बीच में से चेनाब नदी बह रही है और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। बात करते हैं चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी बाड़लाचा दर्रा से प्रवेश करती है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 में, विश्व बैंक की सहायता से यह हुआ था और इसी पर है बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना। चेनाब नदी पर ही है बगलिहार दुलहस्ती परियोजना। आइए चलते हैं नदियों की तरफ। नदियों की बात करें, जो वेदों में किस नदी को क्या कहा जाता है?
तो ये भी हम इसी प्रश्न में जान लेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं, वेदों में झेलम नदी को वतस्ता कहा जाता है, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है, रावी को पुरुषणी कहा जाता है, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता है तथा सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता है। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको जल्द से जल्द याद हो सके। झेलम नदी को वतस्ता कहा जाता है, चिनाब को अस्किनी कहा जाता है, रावी को पुरुषणी कहा जाता है, ब्यास को विपाशा कहा जाता है और सतलज को शतुद्री कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 की महिला 100 मीटर फर्राटा दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 की 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, वो है एस धनलक्ष्मी। यह तमिलनाडु की महिला हैं जिन्होंने फर्स्ट स्थान ग्रहण किया है। इनका रिकॉर्ड रहा है 11.39 सेकंड। वहीं पर दूसरे स्थान पर बात करें तो वो हैं दूती चंद। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़कर एस लक्ष्मी ने पहला रिकॉर्ड हासिल किया है, यानी पहला स्थान हासिल किया है। दूती चंद्र हैं उड़ीसा की और ये दूसरे स्थान पर आई हैं। इनका रिकॉर्ड है 11.58 सेकंड। 11.58 सेकंड इनका रहा है। ये तो हो गई महिला। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में है गुरविंदर सिंह, ये पंजाब के हैं। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हिमा दास की बात करते हैं। हिमा दास, ये असम सरकार ने इन्हें अभी हाल ही में डीएसपी नियुक्त किया है। इन्हें कहते हैं ढिंग एक्सप्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सीरीज मैंने फूल पत्ती वाली क्लास के हस्तलिखित नोट्सों के लिए बनाया है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों को उनके सर की क्लास लिखने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज तैयार की है, जिससे आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिसमें मैंने काफ़ी संक्षेप में शॉर्ट करके इनको बनाया गया है और समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कुछ सजेशन जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तथा जिसमें मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 19 की हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की हैं। यह पर्यावरण संरक्षक हैं और इन्हीं को दिया गया है गुलवेकियन अवार्ड भी, जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यह क्वेश्चन। तो इसको हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बनाई जा रही अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी चर्चा में रही है? तो ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो कि बनाई जा रही है ईरान में बनाई जा रही है। इसका हाल ही में अंडरग्राउंड मिसाइल की पूरा एक वीडियो बनाया गया है ईरान के द्वारा, जो लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत मिसाइल लॉन्च पेंटर बनाए गए हैं, इनको रखा गया है। इसके होने से क्या होगा, यहाँ पर अटैक का कोई भी संभव नहीं हो सकता और अटैक का कोई प्रभाव भी नहीं होगा, इसीलिए इसे ईरान ने एक भूमिगत बनाया गया है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ। तो ईरान की नई मुद्रा जिसका नाम है टोमान, राजधानी है इसकी तेहरान, मरुस्थल हैं 2, एक दस्त-ए-कबीर और एक दस्त-ए-लुट। यहाँ के सबसे बड़े बात करें तो मरुस्थल हैं या फेमस मरुस्थल हैं। बंदरगाह यहाँ का जो है चाबहार, जो भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत की हेल्प से बनाया गया है। शाहिद बेहस्ती, शाहिद दुलस्ती इनके नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सतह से ऊंचाई है 359 मीटर। इसकी लंबाई है 1315 मीटर, जिसका एक किनारा है बक्कर गांव में तथा दूसरा किनारा है कोरा गांव। इसके बीच में से चेनाब नदी बह रही है और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा।
बात करते हैं चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी बाड़लाचा दर्रा से प्रवेश करती है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 में, विश्व बैंक की सहायता से यह हुआ था और इसी पर है बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना। चेनाब नदी पर ही है बगलिहार दुलहस्ती परियोजना। आइए चलते हैं नदियों की तरफ। नदियों की बात करें, जो वेदों में किस नदी को क्या कहा जाता है, तो ये भी हम इसी प्रश्न में जान लेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं, वेदों में झेलम नदी को वतस्ता कहा जाता है, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है, रावी को पुरुषणी कहा जाता है, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता है तथा सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता है। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको जल्द से जल्द याद हो सके। झेलम नदी को वतस्ता कहा जाता है, चिनाब को अस्किनी कहा जाता है, रावी को पुरुषणी कहा जाता है, ब्यास को विपाशा कहा जाता है और सतलज को शतुद्री कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 की महिला 100 मीटर फर्राटा दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 की 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, वो है एस धनलक्ष्मी। यह तमिलनाडु की महिला हैं जिन्होंने फर्स्ट स्थान ग्रहण किया है। इनका रिकॉर्ड रहा है 11.39 सेकेंड। वहीं पर दूसरे स्थान पर बात करें तो वो हैं दूती चंद। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़कर एस लक्ष्मी ने पहला रिकॉर्ड हासिल किया है, यानी पहला स्थान हासिल किया है। दूती चंद हैं उड़ीसा की और ये दूसरे स्थान पर आई हैं। इनका रिकॉर्ड है 11.58 सेकेंड। 11.58 सेकेंड इनका रहा है। ये तो हो गई महिला। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में है गुरविंदर सिंह, ये पंजाब के हैं। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हेमा दास की बात करते हैं। हेमा दास, ये असम सरकार ने इन्हें अभी हाल ही में डीएसपी नियुक्त किया है। इन्हें कहते हैं ढिंग एक्सप्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सीरीज मैंने फूल पत्ती वाली क्लास के हस्तलिखित नोट्सों के लिए बनाया है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों को उनके सर की क्लास लिखने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज़ तैयार की है, जिससे आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिसमें मैंने काफ़ी संक्षेप में शॉर्ट करके इनको बनाया गया है और समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कुछ सजेशन जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तथा जिसमें मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।